इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका एग्जाम्पल नंबर 3.5। बच्चों अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो थोड़ा सा वो लेक्चर क्या हो गया था, बड़ा हो गया था, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत सारी डिटेल गेन की थी। सबसे पहले हमने जंक्शन, ब्रांच और आपका जो लूप है उसकी डेफिनेशन देखी। फिर हमने डिस्कस किया कि आपका जो डायग्राम है वो किस टाइप से है, वो भी डिस्कस किया। प्लस बच्चों वहाँ पे हमने साइन कन्वेंशन वाले रूल भी डिस्कस किए। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ डिस्कस नहीं करना, ये आपका क्वेश्चन है। और बच्चों ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों डिस्कस करते हैं। तो आपका बच्चों ये एक्चुअल में क्या है, नेटवर्क है। और ये नेटवर्क किस टाइप का है, ये आपका क्यूब है एक्चुअल में, ठीक है ना, क्यूब है। और इस क्यूब की जो एज कितनी है, 12 एज है। और उसके हर एज पर एक रजिस्टर आपने ऐड कर रखा है, जिसका रजिस्टेंस कितना बच्चों, रजिस्टेंस है उसका 1 ओम। यानी यहाँ पे जो रजिस्टर है तो उसका रजिस्टेंस 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। तो ये इन सभी का जो रजिस्टेंस कितना बच्चों, 1 ओम है रजिस्टर का। इस टाइप से का डायग्राम है। और आपने यहाँ पे ए और सी डैश, इसके बीच में आपने एक बैटरी अटैच कर रखी है जो है 10 वोल्ट की। और ये आपका हो गया नेटवर्क। अब बच्चों ये आपका ए बी, बी डैश, ए डैश पॉइंट हो गया, ठीक है। और अगर बात करो तो देखो ये आपका सी होगा, ये डी होगा, और सी डैश, और ये क्या होगा, डी डैश होगा। ये आपका क्वेश्चन है। और इसमें इतना ही डायग्राम है क्वेश्चन में। एक्चुअल में तो आपको सॉल्यूशन में करंट वगैरह बता रखी है, लेकिन हम यहाँ पे करंट अपनी खुद बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका नेटवर्क है, यानी इस टाइप का इलेक्ट्रिकल सर्किट है। वो क्यूब टाइप का इलेक्ट्रिकल सर्किट है। और इसके 12 एज है, 12 एज है, तो हर एज पर एक रजिस्टर आपने ऐड कर रखा है। और उसका रजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। ये हमने डिस्कस कर लिया। सी डैश और ए के बीच में बच्चों बैटरी अटैच कर रखी है, वो कितनी है, 10 वोल्ट की है। अब इसे बच्चों हमें निकालना क्या है वो देखना है, ठीक है। देखो इसमें बच्चों हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, यानी इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। एक्चुअली हम इसको बहुत इजी बना देंगे। और सेकंड में हमें क्या निकाला बच्चों, करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब, यानी जो आपकी एज है, इस ईच एज में जो करंट फ्लो हो रही है वो हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। आइए बात करते हैं। अब बच्चों ये तो आपका डायग्राम हो गया, लेकिन हमें ना अपनी तरफ से करंट कंसिडर करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से करंट कंसिडर करनी पड़ेगी। और आपको बच्चों करंट इस टाइप से कंसिडर करनी है कि उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकें, 3 पार्ट में इक्वल हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो आपने इसको अटैच किया तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो होगी और यहाँ से करंट फ्लो हो रही है। अब ये देखो, ये करंट आपके देखो, ये भी बच्चों 1 ओम है, ये भी 1 ओम का, ये भी 1 ओम का। तो यहाँ पे जो बच्चों करंट जाएगी वो 3 पार्ट में इक्वल डिवाइड हो जाएगी, 3 पार्ट में इक्वल डिवाइड हो जाएगी। अगर आप बच्चों यहाँ पे आई कंसिडर करो, अगर आप आई कंसिडर करोगे तो I/3, I/3, I/3 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो बच्चों, हार्ड हो जाएगी, ठीक है, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। अगर आप बच्चों यहाँ पे जैसे आपके क्वेश्चन में भी दे रखा है, यहाँ पे अगर आप 3I कंसिडर करोगे तो एक आई करंट इस डायरेक्शन में चली जाएगी, एक आई करंट इस डायरेक्शन में चली जाएगी, और एक आई करंट इस डायरेक्शन में चली जाएगी। आप बच्चों यहाँ पे आप 6I भी कंसिडर कर सकते हो, तो 2I, 2I, 2I ये हो जाएगा। तो हम अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। अगर बुक की बात करें तो बुक ने आपका क्या बता रखा है, आपको बुक ने कंसिडर कर रखा है कि भाई इसमें जो आपका एक्सटर्नल जो आपका ये है पार्ट इस नेटवर्क का, उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो है 3I, ठीक है। अब देखो तीनों जो रजिस्टर उसके रजिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे करंट जाएगी आई। देखो बच्चों यहाँ पे करंट जाएगी आपकी आई, और यहाँ पे करंट क्या जाएगी, आई जाएगी, ठीक है। एक बार हम करंट को पूरा बनाते हैं। आपने क्या किया, अगर बच्चों 4 पार्ट में डिवाइड होती है तो आप 4I कंसिडर कर लेते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड होती है तो बच्चों हम क्या करते हैं, 2I कंसिडर कर लेते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है तो हमने क्या कंसिडर किया, 3I कंसिडर किया। हम यहाँ पे 6I को भी कंसिडर कर सकते थे, ठीक है। हमें इक्वली डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्या हो जाए, सॉल्यूशन जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो हमने ये कंसिडर कर लिया कि जो आपका एक्सटर्नल सर्किट है इसमें 3I की करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ पे जो आपने रजिस्टर ले रखे हैं उनके रेजिस्टेंस क्या सेम है, तो इसमें से आई जाएगी, इसमें करंट आई जाएगी, इसमें करंट आई जाएगी। अब देखो बच्चों ये करंट इधर क्या हो रही है, आई फ्लो हो रही है, ठीक है। अब देखो आई फ्लो हो रही है तो यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और दोनों का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पे हम कंसिडर कर लिया I/2। देखो बच्चों ये भी क्या होगी, I/2। अब ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये इधर से आई, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, यहाँ तक जाएगी तो बच्चों ये क्या होगी आपकी
आई बाई टू हो जाएगी, आई बाई टू है ही आपकी। अब देखो इसकी बात करते हैं, ये भी करंट आई फ्लो हो रही है और ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आगे, यानी आई बाई टू और आई बाई टू। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो आगे जाएगी बच्चों, यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे देखो आएगी आपकी आई बाई टू और ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पे क्या आएगी आई बाई टू करंट इस ब्रांच में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। अब ये देखो ये भी करंट है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, आई बाई टू, ठीक है, एंड आई बाई टू। तो देखो ये आई बाई टू बच्चों यहाँ पर आएगी और ये हो जाएगी आपकी आई बाई टू। देखो आई बाई टू प्लस आई बाई टू कितनी होगी बच्चों, आई होगी। ठीक है, अब देखो ये आई बाई टू इधर और ये नीचे से आई बाई टू आ रही है, तो यहाँ पे भी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, आई हो जाएगी। यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगी, आई। इसी टाइप से देखो ये आई बाई टू और ये आई बाई टू दोनों ऐड होके आई करंट बना देगी, तो यहाँ पे भी आपकी क्या होगी बच्चों, करंट आई होगी। देखो आई, आई और आई, तो यहाँ पे वापिस आपकी जो करंट है वो कितनी आ गई, 3 आई आ गई। ये हमारी क्या है, अप्रोच है। इस टाइप से अगर बच्चों क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 आई कंसिडर कर लिया, आई आई आई, बाद में दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आई बाई टू आई बाई टू आई बाई टू, फिर वापस अटैच होके ये करंट वापस ऐड होके आई 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 और 3 आई आपकी आ गई। अब बच्चों हम करते हैं सॉल्यूशन की बात। सॉल्यूशन में क्या करना है, अभी तो हमारा डायग्राम बना है। सॉल्यूशन में क्या करना है बच्चों, आपको एक एक ही लूप लेना है, एक लूप से आपका आंसर आ जाएगा। आप कैसा भी लूप ले लो बच्चों, कैसा ही लूप ले लो। आपकी बुक में देखो, आपकी बुक में ये लूप ले रखा है, देखो इधर वाला ये लूप ले रखा है। ठीक है, हम कैसा भी लूप कंसिडर कर ले हमारी वैल्यू वही आएगी। क्यों, देखो आइए बात करते हैं, हम देखो अलग लूप कंसिडर करते हैं, किताब वाला हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप जो बोलो वही हम लूप ले लेते हैं। किताब ने तो देखो ए ये वाला ले रखा है, हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट लेते हैं। चलो हम बोलते हैं ए डैश, बच्चों डायग्राम पर फोकस करना, ए, ए डैश, डी डैश, सी और आपका ये ई और ये क्या हो गया, ए हो गया। ये आप लूप ले लिया आपने और यहाँ पे आप क्या लगाओगे, के वी एल। ठीक है, के वी एल, के जी एफ नहीं, के वी एल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, साइन वगैरह सब हमने डिस्कस कर लिए थे। तो ये बात करते हैं, आप ए से ए डैश पर जा रहे हो, ए से ए डैश पर जा रहे हो, तो बच्चों यहाँ पे जो आपका रजिस्टर है उसका रजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, तो ए से ए डैश पर जाओगे, एक बार बच्चों हम आर ही कंसिडर करते हैं, इसको नहीं कंसिडर करेंगे, लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, ये भी आर है बच्चों, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, और आर की वैल्यू कितनी है, 1 ओम है। ये भी ध्यान रखना बच्चों, ये भी आर है बच्चों आपका, ये भी आर, ये भी आर और ये भी क्या आर है। तो हम एक बार में क्या करेंगे, हम एक बार आर ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, आप जा रहे हो ए से ए डैश की डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो बच्चों क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कौन सी करंट फ्लो हो रही है बच्चों, आई करंट फ्लो हो रही है। बीच में जो आपका रजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी बच्चों, आर है। आ गया। अब देखो आप जा रहे हो ए डैश से डी डैश की डायरेक्शन में, ए डैश से डी डैश की डायरेक्शन जा रहे हो और वही करंट की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करंट कितनी है, आई बाई टू और रेजिस्टेंस कितना है, आर है। अब आगे आप डी डैश से सी डैश, डी डैश से सी डैश, तो यहाँ पे बच्चों करंट आपकी आई है, करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं तो हमने नेगेटिव ले रहे हैं, करंट की डायरेक्शन जाएंगे तो बच्चों नेगेटिव लेंगे, करंट की डायरेक्शन जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। और ये एक्चुअल में क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, और माइनस आई आर। बच्चों एक बार आप प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख लेना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्रीवियस लेक्चर देख लेना, वहाँ पे हमने एकदम डिटेल में डिस्कस किया, कोई भी पॉइंट नहीं हम मिस किया है। ठीक है, इसलिए आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर। तो हम कहाँ चले गए, हम चले गए यहाँ पे इस ब्रांच में, डी डैश और सी डैश। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट की वैल्यू कितनी है, आई है, रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, अब आप क्या करो, सी डैश से आप आ रहे हो ई और लास्ट वाला टर्मिनल कौन सा है, बैटरी का पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपको क्या कंसिडर करना है, ई कंसिडर करना है। और वापस आपका लूप पूरा हो गया ए डैश तक, सॉरी ए तक, तो उस कंडीशन में बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोल रहा है कि जो आपने लूप लिया है उस लूप का जो टोटल जो पोटेंशियल में चेंज होगा वो इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। बच्चों आइए बात करते हैं, देखो देखो बच्चों, देखो हम क्या करेंगे, माइनस आई आर, ठीक है, माइनस आई आर बाई टू माइनस आई आर और इज इक्वल टू माइनस ई। बच्चों इजी बहुत है, अब क्वेश्चन आपका बहुत इजी है। देखो आप एलसीएम ले लो, टू यहाँ पे कितना आएगा, टू आई आर
ठीक है, यहाँ पे आएगा बच्चों आई आर इधर आ जाएगा 2, आई आर इधर आ जाएगा माइनस का ई, 2 2 और माइनस का 1 और वैल्यू कितनी आएगी माइनस की 5 आई आर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ई। इसको कर दो आप प्लस, यानी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। इसको एक नंबर क्वेश्चन कंसिडर कर लेना। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब अगर बच्चों हम बात करें, थोड़ी सी हमें स्पेस बनाना है, तो एक बार इसको अरेंज कर दे बच्चों। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, नेटवर्क का, और करंट निकालनी है ईच एज की। आइए बात करेंगे हम। देखो बच्चों, अब देखो हम क्या करते हैं, डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस डिफरेंट अप्रोच से हमारा जो आंसर है वो जल्दी आ जाएगा बच्चों। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास जो आपने नेटवर्क दे रखा है उसका इक्विवेलेंट आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आर इज इक्वल टू होगा आपका टोटल एक्चुअल में जो वोल्टेज है वो अपॉन में टोटल करंट कितनी है 3 आई। बच्चों वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आएगा। तो वी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट की, ई पुट की, और आई की वैल्यू क्या पुट की 3 आई। आपने खुद कंसिडर किया बच्चों, इसलिए हम यहाँ पे आई की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 3 आई पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे बच्चों बात करते हैं, वैल्यू अभी नहीं पुट करनी, वैल्यू अभी हमें नहीं पुट करनी। अब बच्चों एक काम करो, ई की वैल्यू ये आप यहाँ पे पुट करो। देखो आप जैसे ई की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास एक नई इक्वेशन आएगी 5 आई आर अपॉन 2 अपॉन 3 आई। ये आगे बच्चों इक्वेशन। अब देखो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 5 आई आर अपॉन 2, देखो 2 इंटू 3 आई, ये आ गया। अब देखो आई से आई कैंसिल हो गया। तो अब आपका जो इक्वेशन, नया इक्वेशन आ रहा है वो क्या है बच्चों, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई अपॉन 3 आई इज इक्वल टू आपका 5/6 आर, 5/6 आर। अब हम बच्चों वैल्यू पुट करेंगे। देखो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 3 बोल दो, इसको आप क्या बोल दोगे बच्चों, इक्वेशन सेकंड। अब आप वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब बच्चों हम क्या करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। हमें बच्चों एक क्वेश्चन में आपका ये दे रखा है, जो आपने आर जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या इक्वल है, और उसकी वैल्यू कितनी है 1 ओम है। जो आपका जो बच्चों जो रेजिस्टेंस है हर रजिस्टर का वो कितना है बच्चों 1 ओम है, ठीक है, 1 ओम है। प्लस आपका जो ई है वो कितना है बच्चों 10 वोल्ट है। तो आप एक काम करो ना, इन दोनों वैल्यू पुट कर दो। पहले हम क्या करेंगे, पहले बच्चों इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वल करते हैं। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन इक्वल करोगे, आर के वैल्यू 1 पुट करो तो आपका आंसर आ गया आर इक्विवेलेंट का। देखो बच्चों गौर करना, ये दोनों इक्वल कर दिया मैंने। देखो यहाँ पे करता हूँ मैं, चलो इधर कर लेते हैं। देखो आपका आर इक्विवेलेंट क्या है बच्चों, आर इक्विवेलेंट हो गया 5/6 आर, और आर की वैल्यू कितनी है 1 है। तो आपका इस नेटवर्क का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों 5/6 ओम आ गया। तो एक आंसर तो आ गया आपका 5/6 आ गया, एक आंसर आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे और मजेदार, इन दोनों को कंपेयर करो। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कैसे कंपेयर करोगे, इन दोनों कंपेयर करके बच्चों हम यहाँ पे सोल्व करते। देखो अब आपको क्या करना है, आपको करंट निकालनी है। आपके पास ई की वैल्यू आ गई बच्चों, आपके पास आर की वैल्यू पहले से गिवन है, तो दोनों वैल्यू पुट करो। आई की वैल्यू आ जाएगी, देखो ई की वैल्यू कितनी बच्चों 10 अपॉन में 3 आई, ठीक है, और 5/6 आर की वैल्यू कितनी है 1 है। अब देखो बच्चों इनको सोल्व करना है। देखो ये बच्चों कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये भी आपका कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो एक्चुअल में आपकी वैल्यू आ रही है 2i अपॉन 1/2। अब इनको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 4 एम्पियर आ जाएगी। आई की वैल्यू क्या आ गई 4 एम्पियर। अब आपका आंसर आने वाला है, एक आंसर तो आपका निकल गया। आई की वैल्यू आपने क्या कर ली 4 एम्पियर कंसिडर कर ली। तो एक बात बताओ कि बात बच्चों, आपकी जो ये ब्रांच है, जो आपका ब्रांच बोल दो चाहे एज बोल दो, इस एज में करंट कितनी थी, करंट कितनी थी बच्चों, करंट थी आपकी आई, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4 एम्पियर आ रही है। इसमें कितनी आएगी बच्चों 4 एम्पियर आएगी, ठीक है। और अगर हम मार्कर चेंज करें, देखो हम क्या कर रहे हैं, इस ब्रांच में करंट आपकी 4 एम्पियर, इस ब्रांच में करंट बच्चों आपकी 4 एम्पियर, और ये वाली ब्रांच इसमें भी करंट कितनी बच्चों आपकी 4 एम्पियर। अब इसमें कितनी होगी, इसमें होगी I/2 यानी 4/2 है ना 2 एम्पियर, इसमें बच्चों 2 एम्पियर, और इसमें 2 एम्पियर, इसमें बच्चों 2 एम्पियर, इसमें बच्चों 2 एम्पियर, इसमें I/2 है ना 2 एम्पियर। ये आपकी
2 एम्पियर, और इधर भी आपका ये 2 एम्पियर तो होगा, ये 2 एम्पियर, और ये वाला आपके कितना हो गया बच्चों, 2 एम्पियर हो गया। और यहाँ पे आपकी 4 एम्पियर करंट होगी, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, और ये होगी 4 एम्पियर करंट, ये होगी आपकी 4 एम्पियर करंट। तो एक्चुअल में आपने कंसिडर कितनी की थी करंट, 3i कंसिडर की थी। 3i का मतलब हो गया 4 इंटू 3 यानी 12। एक्चुअल में जो करंट है आपकी इस ब्रांच में करंट, बच्चों देखना बच्चों, जो ये वाली ब्रांच है इसमें आपकी जो करंट है वो एक्चुअल में कितनी है, 12 एम्पियर है। एक्चुअल में है ही 12 एम्पियर, आएगी 12 एम्पियर, चाहे आप कैसी वैल्यू कंसिडर कर लेना। इस वाले ब्रांच में टोटल करंट आएगी आपकी 12 एम्पियर, और फिर वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी, 4 4 4, फिर वो 4 वाली 2 पार्ट में डिवाइड होगी, 2 2 2 2, इस टाइप से। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया है, ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब मिलेंगे बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे कुछ नए टॉपिक्स।